भगवान शंकर, जिन्हें आप भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ एक बार अपना डमरू बजाना भूल गए। तब माता पार्वती ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे डमरू बजाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। आज मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जो एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज आपको देने वाली है। एक बार एक गांव में अकाल पड़ गया, और अकाल किस लिए पड़ा था? वो इसलिए पड़ा था कि भगवान इंद्र उन गांव वालों से गुस्सा हो गए थे, और भगवान इंद्र ने उन पूरे गांव वालों को श्राप दिया कि इस गांव में बारिश होगी ही नहीं, और बारिश अगर होगी तो 12 साल बाद होगी। सारे गांव वाले परेशान हो गए। उन्होंने भगवान इंद्र को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान इंद्र नहीं माने। क्यों? क्योंकि वो श्राप दे चुके थे। भगवान इंद्र ने कहा कि ठीक है, अगर मैं मान भी लूं तो भी केवल एक ही शर्त होगी कि जब भगवान शंकर अपना डमरू बजाएंगे तब इस गांव में बारिश होगी, और नहीं तो पूरे 12 साल बाद इस गांव में बारिश होगी। सारे के सारे लोग, गांव वाले मिले, एक मीटिंग की और कहा कि साहब चलते हैं कैलाश के ऊपर, वहां पर भगवान शंकर से अनुनय विनय करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो अपना डमरू बजा दें, और जैसे ही वो डमरू बजाएंगे हमारे गांव में बारिश होने लगेगी। सारे लोग मिलके गए, और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर बिल्कुल साधना में मग्न थे। माता पार्वती उनके साथ थी, और वो भगवान भोलेनाथ हैं। और जैसे ही भक्त गए तो भगवान भोलेनाथ जाग गए, और उन्होंने कहा, भक्तों यहां पर क्यों आए हो, क्या समस्या है? तो उन गांव वालों ने कहा कि भगवान, आप एक बार यदि डमरू बजा देंगे तो हमारे गांव में बारिश होने लगेगी, क्योंकि भगवान इंद्र ने श्राप दिया है कि हमारे गांव में बारिश तब तक नहीं होगी जब तक आप डमरू नहीं बजाएंगे, या 12 साल पूरे नहीं होंगे। भगवान शंकर ने उन भक्तों की एक भी नहीं सुनी, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं डमरू बिल्कुल नहीं बजाऊंगा, मैं पूरे 12 साल बीतने के बाद ही डमरू बजाऊंगा। सारे के सारे लोग उदास होकर चले गए, अपने घर में जाके बैठे। सब ने काम करना बंद कर दिया, और वो क्यों? क्योंकि सबको पता था कि 12 साल बाद ही बारिश होने वाली है, और भगवान शंकर डमरू नहीं बजाने वाले हैं। लेकिन एक आदमी को उदास होना मंजूर नहीं था। एक आदमी ऐसा था जिसको घर पे बैठना मंजूर नहीं था। एक आदमी था जो रोज अपने खेत जाता था, अपना हल लेके जाता था, अपने सारे साजो सामान लेके जाता था और खेती करता था। लोग उसको देखते थे। लोगों को पता था कि बारिश तो हो ही नहीं रही है, गांव में पानी नहीं है। लोग उसके ऊपर हंसते थे कि भाई तू रोज खेत पर जाता है, और खेत पर जाकर पता नहीं तू क्या करता है, और वापस शाम को खाली हाथ लौट जाता है। उसने कहा कि देखो भाई, 12 साल बाद बारिश होगी मुझे पता है, लेकिन 12 साल तक यदि मैं हल नहीं चलाऊंगा तो मैं हल चलाना भूल जाऊंगा। 12 साल में खेती नहीं करूंगा तो हो सकता है कि मैं खेती करना भूल जाऊंगा, और 12 साल तक अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो हो सकता है कि मेरे हाथ और पैर में जंग लग जाएगी। इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं बैठना नहीं चाहता। भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि साहब एक भक्त है जो ऐसा कह रहा है, और माता पार्वती जिनको दया आ गई, और वो भी आती क्यों नहीं, क्योंकि मां है, और मां चाहे जन्म देने वाली हो चाहे माता पार्वती हो, दोनों दया का सागर होती है। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, भगवान आप डमरू नहीं बजा रहे हैं तो फिर बारिश नहीं होगी, लेकिन एक चीज हो सकती है कि हो सकता है कि आप 12 साल डमरू नहीं बजाएंगे तो आप डमरू बजाना भूल जाएंगे। भगवान शंकर चिंता में आ गए। हाँ साहब, ये हो तो सकता है कि मैं 12 साल, जो बहुत लंबा समय है, अगर मैं डमरू नहीं बजाऊंगा तो शायद मैं डमरू बजाना भूल जाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि एक बार मैं डमरू बजाकर देख लेता हूं। माता पार्वती ने कहा, नहीं जरूर बजाइए, भूल जाएंगे, वैसे भी आपको बहुत दिन हो गए हैं डमरू बजाए हुए। भगवान शंकर ने हाथ ऊपर किया, और जैसे ही हाथ हिलाया वैसे ही डमरू बजने लग गया, और जैसे ही डमरू बजा उस गांव में बारिश होने लग गई। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब इस कहानी का क्या मैसेज है? जो आदमी रोज खेत पर जा रहा था, कुछ काम कर रहा था, वो बीज बो रहा था, खेत की
खुदाई कर रहा था, बुआई कर रहा था, लेकिन जैसे ही बारिश हुई उसका खेत लहलहाने लगा। लेकिन जो लोग घर में बैठे हुए थे वो अभी बारिश का इंतजार करते। बारिश तो हो चुकी थी और बारिश इतनी हुई कि सब जगह पानी पानी हो गया। इसलिए परिस्थितियां अच्छी और खराब दोनों हैं। कभी अच्छी परिस्थिति आएगी, कभी खराब परिस्थिति आएगी, लेकिन खराब परिस्थिति आए और आप चुपचाप बैठ जाएं, आप उदास हो जाएं, आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप कुछ काम करना बंद कर दें, यह बात ठीक नहीं है। इसलिए जब भी मौका मिले अपने स्किल को बढ़ाते रहिए, जब भी मौका मिले अपने स्किल का डेवलपमेंट करते रहिए, क्योंकि कौन सी स्किल कब काम आ जाए, कब वो डमरू बजने लग जाए और आपका समय आ जाए। इसलिए अपने स्किल्स पर काम करिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कल जो करना है उसको आज कर ले, आज जो करना है उसको टाइम वेस्ट मत कर, अभी कर ले, क्योंकि अगले ही पल क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए मेरे दोस्त, स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर दो, हमेशा सीखना शुरू कर दो, और कब वो समय आ जाएगा जब आपने जो स्किल सीखी है उसका पारितोषिक, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने लग जाएगा। तो फिर कैसी लगी आपको ये कहानी और कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जिसको जंग लग गई है, जो कुछ चीज सीखना नहीं चाहते हैं, उस तक जरूर भेजिएगा ताकि वो भी अपना डमरू बजा सके। तो कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।